वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ज़ोर शोर से चल रही होगी। बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, इसलिए मैं इनकम टैक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करने जा रही हूँ। ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ इनकम टैक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQs ऑफ इनकम टैक्स। शिक्षा भत्ता कर मुक्त है एक व्यक्ति के लिए, 4 व्यक्तियों के लिए, 2 व्यक्तियों के लिए या इनमें से कोई नहीं। एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फॉर 1 पर्सन, 4 पर्सन, 2 पर्सन और नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज 2 पर्सन्स, 2 व्यक्तियों के लिए। मीन्स जो एजुकेशन अलाउंस होता है वो 2 पर्सन्स के लिए एग्जेम्प्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता आयकर से पूर्णतः करमुक्त है? महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, विदेश भत्ता या इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स? DNS अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, फॉरेन अलाउंस या नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज फॉरेन अलाउंस, विदेश भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ते की कटौती की अधिकतम रकम है। द मैक्सिमम अमाउंट फॉर डिडक्शन as entertainment allowance to a government employee is 5,000, 7,500, 1/5 of the salary or not at all. So right answer is 5,000. Means entertainment allowance 5,000 रुपीज़ तक डिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनोरंजन भत्ते की छूट मिलती है सरकारी कर्मचारी को, गैर सरकारी कर्मचारी को, A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं। Deduction for entertainment allowance is availed by government servant, non-government servant, both A and B और none of this. So right answer is सरकारी कर्मचारी को, government servant। मीन्स सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट को ही एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए डिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड खाते में जमा ब्याज कर मुक्त है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज एग्जेम्प्टेड अप टू 8%, 9%, 9.5% और 10%। सो राइट आंसर इज 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्मचारी को 12 लाख जनसंख्या वाले शहर में नियोक्ता का मकान रहने को दिया गया है। मकान की सुविधा का मूल्य होगा वेतन का 15%, वेतन का 10%, वेतन का 7.5% या उचित किराया। वैल्यू ऑफ फैसिलिटी ऑफ अ हाउस ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड to an employee in the city where the population is 12 lakhs shall be 15% of salary, 10% salary, 7.5% of the salary or fair rent. So right answer is 10% of salary, वेतन का 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मालिक की सुविधा का मूल्य कर योग्य होता है प्रत्येक कर्मचारी के लिए, विशिष्ट कर्मचारी के लिए, अधिकारी के लिए या डायरेक्टर के लिए। वैल्यू ऑफ द फैसिलिटी ऑफ गार्डनर इज टैक्सेबल फॉर एवरी एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ऑफिसर और डायरेक्टर। सो राइट आंसर इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, विशिष्ट कर्मचारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निजी चिकित्सालय बिलों की प्रतिपूर्ति कर मुक्त होती है 8,000 तक, 0, 20,000 तक या 25,000 तक। रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स ऑफ अ प्राइवेट हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्टेड अप टू 8,000, नील, 20,000 और 25,000। सो राइट आंसर इज नील, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मकान किराया भत्ता पूर्णतः कर मुक्त होता है, एक सीमा तक कर मुक्त होता है, बड़े शहरों में कर मुक्त होता है या सरकारी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होता है। हाउस रेंट अलाउंस इज फुली एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड टू अ सर्टन लिमिट, एग्जेम्प्टेड इन अ बिग सिटीज और एग्जेम्प्टेड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सो राइट आंसर इज एग्जेम्प्टेड टू अ सर्टेन लिमिट, एक सीमा तक कर मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेजुटी की रकम होती है पूर्णतया कर मुक्त, आंशिक कर योग्य, पूर्णतया कर योग्य या 10 लाख रुपए तक कर मुक्त। ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुली एग्जेम्प्टेड, पार्टली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड अप टू 10 lakhs। सो राइट आंसर इज फुली एग्जेम्प्टेड, पूर्णतया कर मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतकालीन सेवाओं के बदले में समय समय पर मिलने वाली राशि को कहते हैं पेंशन, पेंशन की एक मुश्त राशि, ग्रेजुइटी या इनमें से कोई नहीं।
द पीरियडिक पेमेंट ऑफ मनी फॉर द पास्ट सर्विस इज नोन एज पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, ग्रेजुटी और नन ऑफ दिस. सो राइट आंसर इज पेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति की अधिकतम करमुक्त राशि है 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख या 10 लाख. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इन केस ऑफ कॉम्पनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट इज 4 lakhs, 5 lakhs, 8 lakhs और 10 lakhs. सो राइट आंसर इज 5 lakhs. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरकारी कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने पर कर मुक्त है पेंशन की एकमुश्त राशि, ग्रेजुटी की राशि, अर्जित अवकाश वेतन या इनमें से सभी. ऑन रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ऑन कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी, एनकेशमेंट ऑफ अर्न लीव और ऑल ऑफ दिस. सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय ब्याज को छोड़कर अन्य व्ययों के संबंध में कटौती की मात्रा है वार्षिक मूल्य का 1/5 भाग, वार्षिक मूल्य का 1/4 भाग, वार्षिक मूल्य का 30% या प्राप्त किराए का 1/4 भाग. डिडक्शन फॉर अदर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज अलाउएबल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ एनुअल वैल्यू, 1/4 ऑफ एनुअल वैल्यू, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू और 1/4 ऑफ रेंट रिसीव्ड. सो राइट आंसर इज 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य का 30%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज धारा 23(2)(b) में वर्णित खाली रही मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य होगा नगर पालिका मूल्य, उचित किराया, मानक किराया या शून्य. द एनुअल वैल्यू ऑफ वैकेंट हाउस प्रॉपर्टी रेफर टू इन सेक्शन 23(2)(b) शैल बी म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और नील. सो राइट आंसर इज नील, शून्य. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयकर के उद्देश्य के लिए मकान का आशय है रहने का मकान, कार्यालय के प्रयोग हेतु भवन, गोदाम या मकान में ये सभी सम्मिलित है. फॉर इनकम टैक्स पर्पस द हाउस मीन्स ड्वेलिंग हाउस, बिल्डिंग फॉर ऑफिस यूज, गोडाउन और अबाउ ऑल आर इंक्लूडेड इन द हाउस. सो राइट आंसर इज अबाउ ऑल आर इंक्लूडेड इन द हाउस. मकान में ये सभी सम्मिलित हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वयं के व्यापार के उपयोग में आने वाले मकान की आय होती है शुद्ध लाभ, उचित किराया, नगर पालिका मूल्य या शून्य. इनकम फ्रॉम द हाउस फॉर सेल्फ बिजनेस इज नेट प्रॉफिट, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू या नील. सो राइट आंसर इज नील, शून्य. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य होता है नगर पालिका मूल्यांकन, उचित किराया, शून्य या इनमें से जो कम हो. द एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, नील या विच एवर इज लेस. सो राइट आंसर इज शून्य, नील. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी मकान संपत्ति से आय कर योग्य नहीं है फार्म हाउस, राजा का महल, व्यापारिक भवन या ये सभी. विच हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट चार्ज टू टैक्स फार्म हाउस, प्लेस ऑफ एन एक्स रूलर, बिजनेस बिल्डिंग और ऑल ऑफ दिस. सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, ये सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत आय गणना का आधार होता है नगर पालिका मूल्य, प्राप्त किराया, मानक किराया या वार्षिक मूल्य. द बेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज म्यूनिसिपल वैल्यू, रेंट रिसीव्ड, स्टैंडर्ड रेंट और एनुअल वैल्यू. सो राइट आंसर इज एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य. नेक्स्ट क्वेश्चन इज धारा 44(a)(b) के अंतर्गत हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्य है यदि कुल बिक्री अधिक है 30 लाख से, 40 लाख से, 60 लाख से या 1 करोड़ से. अंडर सेक्शन 44(a)(b) द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इज कंपल्सरी इफ टोटल सेल्स एक्सीड्स 30 lakhs, 40 lakhs, 60 lakhs और 1 करोड़. सो राइट आंसर इज 1 करोड़, 1 करोड़ से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज धारा 44(a)(b) के अंतर्गत निर्दिष्ट तिथि से आशय है 30 जून, 31 जुलाई, 30 सितंबर या 30 नवंबर.
अंडर सेक्शन 44AB स्पेसिफाइड डेट मीन्स 30th जून, 31st जुलाई, 30th सितंबर और 30th नवंबर। सो राइट आंसर इज 30th सितंबर, 30 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा व्यय व्यापार से आय शीर्षक में स्वीकृत नहीं है? अशुद्ध ऋण, माल और सेवा कर, आयकर या उत्पाद कर। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्सपेंस इज नॉट एन एडमिसिबल एक्सपेंस? बैड डेब्ट्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी। सो राइट आंसर इज इनकम टैक्स, आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यापार से आय की गणना करते समय प्रारंभिक व्यय का भाग अस्वीकृत है। वाइल कैलकुलेटिंग बिजनेस इनकम द डिसअलाउड पोर्शन ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इज 1/2, 1/5, 4/5 और 3/5। सो राइट आंसर इज 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुछ दशाओं में आंतरिक शोध के लिए भारित कटौती का 100% स्वीकृत होता है। किसी भी करदाता को, कंपनी करदाता को, वैज्ञानिक शोध संघ को या सहकारी समिति को। 100% ऑफ वेटेड डिडक्शन फॉर इन हाउस रिसर्च इन सम केसेस इज अलाउड टू NESSE, कंपनी SSE, अ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो राइट आंसर इज कंपनी SSE, कंपनी करदाता को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक डॉक्टर का कार्य किसके अंतर्गत आता है? व्यापार, व्यवसाय, पेशा या इनमें से कोई नहीं। अंडर विच द वर्क ऑफ अ डॉक्टर इज कवर्ड? ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन और नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज प्रोफेशन, पेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यापार से आय की गणना में स्वीकृत होता है संदिग्ध ऋण संचय, वास्तविक डूबत ऋण, संदिग्ध ऋण या ये सभी। अलाउड आइटम व्हेन कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम इज डाउटफुल डेब्ट्स रिजर्व, एक्चुअल बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स और ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज एक्चुअल बैड डेब्ट्स, वास्तविक डूबत ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक कंपनी ने अपने कर्मचारी में परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के संबंध में गत वर्ष में 1 लाख रुपये पूंजीगत व्यय किए। गत वर्ष में कंपनी को कटौती मिलेगी 20,000, 50,000, 1 लाख या नील। अ कंपनी इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंसेस 1 lakh rupees during the previous year on promotion of family planning amongst its employees. During the previous year, deduction shall be allowed to the company 20,000, 50,000, 1 lakh or nil. So right answer is 20,000. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक व्यवसायी ने राजनीतिक पार्टी के सोवेनियर में विज्ञापन पर 50,000 रुपये व्यय किए, उसे कटौती मिलेगी व्यवसाय की आय में से, अन्य साधनों की आय में से, सकल कुल आय में से या इनमें से किसी से नहीं। अ बिजनेसमैन स्पेंड 50,000 rupees on advertisement in a souvenir of a political party. He will get a deduction from profits and gains of business, income from other sources, gross total income or none of this. So right answer is gross total income, सकल कुल आय में से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनुमोदित विश्वविद्यालय को सामाजिक विज्ञान के विषय पर अनुसंधान हेतु दी गई राशि के संबंध में कटौती मिलेगी 100%, 125%, 150% और 200%। Amount paid to an approved university for social research, the deduction shall be allowed in respect of payment 100%, 125%, 150% और 200%। So right answer is 100%। पूंजीगत लाभ को कितने प्रकार में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5। कैपिटल गेन्स इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? 2, 3, 4 और 5। सो राइट आंसर इज 2। कैपिटल गेन्स मीन्स प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट्स इन द प्रीवियस ईयर। गत वर्ष में किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। सो कैपिटल गेन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अल्पकालीन पूंजी लाभ, और सेकेंड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दीर्घकालीन पूंजी लाभ। अगर कैपिटल एसेट 36 मंथ के बाद में ट्रांसफ़र की गई है,
उससे जो बेनिफिट मिलता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। अगर वो कैपिटल एसेट 36 मंथ से पहले ट्रांसफ़र की गई है तो उससे जो बेनिफिट मिलेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। मीन्स 3 साल से कम टाइम के लिए अगर एसेट हमारे पास होती है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगी, और अगर 3 साल से ज़्यादा टाइम के लिए 36 मंथ से ज़्यादा टाइम के लिए हमारे पास है और उसके बाद हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे जो बेनिफिट मिलता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं। फुल फॉर्म ऑफ STCG और फुल फॉर्म ऑफ LTCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी संपत्ति नहीं है? व्यापार की ख्याति, आभूषण, व्यापारिक माल का रहतिया या दिल्ली में कृषि भूमि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट? गुडविल ऑफ अ बिजनेस, ज्वेलरी, स्टॉक इन ट्रेड और एग्रीकल्चर लैंड इन दिल्ली। सो राइट आंसर इज स्टॉक इन ट्रेड, व्यापारिक माल का रहतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक व्यक्ति की दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर निम्नलिखित दर से कर लगेगा? 10%, 20%, 15% और 30%। द इनकम टैक्स रेट ऑन अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फॉर एन इंडिविजुअल इज 10%, 20%, 15% और 30%। सो राइट आंसर इज 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पूंजी लाभ को दीर्घकालीन होने के लिए करदाता के पास संपत्ति रहनी चाहिए 24 माह, 36 माह, 36 माह से अधिक या 12 माह। फॉर कैपिटल गेन्स बीइंग अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एन एसएससी शुड रिटेन द एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ 24 months, 36 months, more than 36 months और 12 months। तो राइट आंसर इज मोर देन 36 months, 36 माह से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लागत वृद्धि सूचकांक है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इज 1081, 1024, 272 और 317। सो राइट आंसर इज 317। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पूंजी लाभ उदित होता है व्यापार की पूंजी पर, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर, व्यापार के माल पर या ये सभी पर? कैपिटल गेन्स अराइज ऑन बिजनेस कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, स्टॉक ऑफ ट्रेड और ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर। मीन्स कैपिटल गेन कब होता है? जब हम कोई अपनी कैपिटल एसेट्स को किसी और के नाम ट्रांसफ़र करते हैं तब वो कहलाता है हमारा कैपिटल गेन। अगर वो ट्रांसफ़र 36 मंथ से पहले का होगा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, और 36 मंथ के बाद का होगा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा व्यवहार हस्तांतरण की श्रेणी में नहीं? भेंट, वसीयत, दोनों या इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफ़र? गिफ्ट, विल, ए और बी बोथ और नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज बोथ, ए एंड बी, क और ख दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ह्रास होने वाली संपत्ति को पूंजी लाभ होगा? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, कर मुक्त या इनमें से कोई नहीं। कैपिटल गेन्स ऑन डेप्रिसिएशन एसेट्स विल ऑलवेज बी STCG, LTCG, टैक्स फ्री और नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज STCG, मीन्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अल्पकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं है? सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश, वर्ग पहले का इनाम, व्यापार की ख्याति बेचने पर लाभ या बैंक से ब्याज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? डिविडेंड फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइज ऑन क्रॉसवर्ड पजल्स, प्राइज ऑन द सेल ऑफ द गुडविल ऑफ अ बिजनेस और इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। सो राइट आंसर इज प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द गुडविल ऑफ अ बिजनेस, व्यापार की ख्याति बेचने पर लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेंशन के शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है? वेतन, अन्य साधनों से आय, पूंजी लाभ या इनमें से कोई नहीं। अंडर विच हेड ऑफ द पेंशन इज टैक्सेबल? सैलरीज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन्स और नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सैलरीज, वेतन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मकान संपत्ति को किराएदार द्वारा पुनः किराए पर उठाने से आय है, अन्य साधनों से आय, मकान संपत्ति से आय, कर मुक्त या पूंजी लाभ। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, प्रॉपर्टी इनकम, एग्जेम्प्टेड और कैपिटल गेंस। सो राइट आंसर इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक सांसद का वेतन किस शीर्षक में कर योग्य है? वेतन, व्यापार अथवा पेशे में से लाभ, पूंजी लाभ या अन्य स्रोत से आय। सैलरी ऑफ एमपी विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेंस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो राइट आंसर इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य स्रोत से आय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सट्टा व्यापार की हानि की पूर्ति की जा सकती है? सट्टा व्यापार की आय से, गैर सट्टा व्यापार की आय से, आय के किसी भी शीर्षक से या किसी भी आय से नहीं। लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, इनकम ऑफ नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, इनकम ऑफ एनी हेड और नॉट फ्रॉम एनी इनकम। सो राइट आंसर इज इनकम ऑफ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, सट्टा व्यापार की आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जा सकती है? अल्पकालीन पूंजी लाभ से, दीर्घकालीन पूंजी लाभ से या किसी भी आय से। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस और एनी इनकम। सो राइट आंसर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, दीर्घकालीन पूंजी लाभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जा सकती है अगले 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ इन द फॉलोइंग 4 years, 6 years, 8 years और 10 years। सो राइट आंसर इज 8 years। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए धारा 80C के अंतर्गत अधिकतम कटौती की राशि है। फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 द मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज 79,000, 1,12,000, 1,50,000 और 80,000। सो राइट आंसर इज 1,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी मध्य धारा 80D के अंतर्गत आती है? उच्च शिक्षा के लिए गए ऋण की वापसी, विकलांग आश्रित की चिकित्सा के लिए व्यय, चिकित्सा बीमा हेतु दिया गया प्रीमियम या इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80D? रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, चिकित्सा बीमा हेतु दिया गया प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4 या 5। ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस द एसएससीज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? 2, 3, 4 और 5। सो राइट आंसर इज 3। ये 3 कैटेगरीज हैं, रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, निवासी, असाधारण निवासी तथा अनिवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है, निवासी के लिए भारत में कम से कम ठहरना होगा 182 दिन, 90 दिन, 60 दिन या 180 दिन। अ सिटीजन ऑफ इंडिया who goes abroad for the purpose of employment, he must stay in India to become a resident for at least 180 days, 90 days, 60 days और 180 days. So right answer is 182 days, 182 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करदाता की निवासीय स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है, निश्चित बदलेगी, नहीं बदलती है या इनमें से कोई नहीं। एवरी ईयर द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी may change, will certainly change, will not change और none of this. So right answer is may change, बदल सकती है। So guys, it is enough for today. Goodbye, take care, be happy and all the best for your exams.